हेलो बच्चों, दिया गया प्रश्न कुछ इस प्रकार है। यदि बी डीएनए 20 कुंडलन वाले द्विसूत्रीय अणु में 120 एडेनिन अणु है तो 3 हाइड्रोजन बंध बनाने वाले पाइरिमिडीन न्यूक्लियोटाइड की संख्या होगी 80, 100, 120, 140। इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है डीएनए। डीएनए जो होता है हमारा डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल होता है। यह क्या होता है जीव की कोशिकाओं में एक गुणसूत्र होता है। क्या होता है? एक गुणसूत्र होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, ये डीएनए जो होता है यहाँ पर कह रहा है कि बी डीएनए जो होता है ये बहुत ही कॉमन डीएनए होता है। ठीक है, 3 तरह के होते हैं, जेड डीएनए, ए डीएनए, बी डीएनए, जिसमें से बी डीएनए सबसे कॉमन होता है। इसमें दिया है उसमें 20 कुंडलन है, यानी हेलिक्स कितने हैं उसके? 20 है। यहाँ पर ठीक है? और हमें ये पता है कि और इसमें इसके साथ-साथ 120 कितने हैं? एडेनिन हैं। हमें पता है कि एक कुंडल में कितने 10 बेस पेयर होते हैं, तो 20 में कितने होंगे? 20 इंटू 10 यानी कितने हो जाएंगे टोटल बेस पेयर? 200 बेस पेयर हो जाएंगे। इस 200 बेस पेयर में जो 120 है वो क्या है? एडेनिन है। तो जो यानी कि 120 ही क्या होगा? थायमीन, क्योंकि ये इसके साथ डबल बॉन्डेड होता है। अब इस बचे कितने? 200 में से जब हम 120 माइनस करेंगे तो 80 बचे, यानी कि 80 क्या हो जाएंगे हमारे? 80 हो जाएँगे गुआनिन और 80 ही हो जाएँगे क्या? साइटोसिन हो जाएँगे। तो हमारा सही उत्तर पूछा है कि 3 हाइड्रोजन बंध वाले। तो गुआनिन और हाइड्रोजन में क्या होता है साइटोसिन में 3 हाइड्रोजन बंध होते हैं। तो इस हिसाब से हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? 80। तो हमारा ऑप्शन ए जो है वो सही है। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।